बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अभी तक हमने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और मानवीय कारकों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में हम विश्व में जलवायु वितरण को अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कुल स्थलीय क्षेत्र के मात्र 5% भाग पर ही निवास करती है। विश्व के 50% से अधिक स्थलीय भाग मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होने के कारण अत्यंत कम जनसंख्या वाले अथवा निर्जन है, यानी जहां पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के लगभग संपूर्ण भाग हिमाच्छादित होने के कारण जनरिक्त हैं, यानी वहां पर मनुष्य नहीं के बराबर रहते हैं। संपूर्ण विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या, यानी हम कह सकते हैं 60% जनसंख्या का निवास अकेले एशिया महाद्वीप में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व की कुल जनसंख्या 765.43 करोड़ थी, यानी हम ये कह सकते हैं 60.65 करोड़ जनसंख्या थी। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप था। वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप पर ही पाई जाती है। अफ्रीका और यूरोप विश्व की क्रमशः 15.41 और 10.37% जनसंख्या निवास करती है। इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 7.80%, दक्षिणी अमेरिका में 5.62% और एशिया में 0.53% जनसंख्या का निवास स्थान है। ये तो हो गई विश्व की जनसंख्या का। अब विश्व की जो जनसंख्या का जो वितरण है उसे हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या के निवास के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के रहवास के अकॉर्डिंग हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र और फोर्थ को हम निर्जन प्राय या बिना बसे हुए क्षेत्र के नाम से अध्ययन करेंगे। अब इसी क्रम में सबसे पहले हैं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जिसका 90% से अधिक भाग विशाल जनसमूहों के रूप में संकेंद्रित है। विश्व के 3 विशाल जनसमूह जो हैं वो इस प्रकार हैं। उसमें फर्स्ट हम लेंगे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती यूरोप और तीसरा है उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये 3 भाग हैं जहां पर की जनसंख्या का घनत्व सघन पाया जाता है। सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया। विश्व की आधी से भी अधिक जनसंख्या एशिया में इसी भूभाग पर निवास है।
विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान, कोरिया तक है। इस संपूर्ण प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। इस विशाल जन समूह को जम्मूवी एशियाई पहला हुआ पूर्वी एशिया। पूर्व में हम किन देशों को सम्मिलित करेंगे? चीन, जापान, कोरिया, इन्हें हम पूर्वी एशिया में सम्मिलित करेंगे। दूसरा जो जन समूह है दक्षिणी पूर्वी एशिया का नाम दिया है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और वियतनाम आदि देशों को सम्मिलित करते हैं। और तीसरा जनसमूह है दक्षिणी एशिया, जिसमें हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों को सम्मिलित करते हैं। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पूर्वी एशिया। विश्व का लगभग विशालतम जनसमूह इसी के अंतर्गत यानी 25% जनसंख्या इसी भूभाग पर निवास करती है। चीन विश्व का विशालतम जनसंख्या वाला यानी 135.7 करोड़ वाला देश है, जहां विश्व की लगभग 19% जनसंख्या निवास करती है। जापान पूर्वी एशिया का दूसरा बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 12.7 करोड़ है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सम्मिलित जनसंख्या 4.8 करोड़ है। अब जो सेकंड है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें जो जनसमूह है वो अपेक्षाकृत छोटा है और कम संगठित है। द्वितीय देश में हिंद एशिया 24.8 करोड़ लोग रहते हैं। वियतनाम और फिलीपाइंस में क्रमशः 9.0 करोड़ और 9.6 करोड़। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो अधिकांश जनसंख्या वाले अन्य देश हैं, उनमें थाईलैंड 6.6 करोड़, म्यांमार 5.3 करोड़, मलेशिया 3.0 करोड़ आदि जन समूह के क्षेत्र हैं। तीसरा जो समूह है वो है दक्षिणी एशिया, जिसमें हमने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों को सम्मिलित किया है। भारत चीन के पश्चात विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जहां 127.7 करोड़ जनसंख्या का निवास है। इस प्रकार विश्व की लगभग 18% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि 25% जनसंख्या चीन में रहती है और 18% भारत में रहती है। इस प्रकार विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या एशिया के चीन और भारत देशों में ही निवास करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रत्येक में 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। छोटे से देश श्रीलंका में 2.0 करोड़ से लगभग जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो जन समूह है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही निवास करता है, जहाँ की उष्ण और उपोष्ण जलवायु है। मानसूनी हवाओं में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है तथा जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, उनके निक्षेपों से उपजाऊ मिट्टी के बड़े मैदान विकसित हुए हैं, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है और ये उत्तम कृषि प्रदेश के रूप में विश्व में विख्यात है। नदियों के द्वारा पर्याप्त जल प्रवाह के कारण यहाँ पर सिंचाई और पीने के लिए जल और अन्य डोमेस्टिक यानी घरेलू कार्यों के लिए
जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जापान एक उद्योग प्रधान देश है। इनको छोड़कर लगभग सभी एशियाई देश या जनसमूह जो है वो कृषि प्रधान कार्यों में लगा हुआ है, और ये जो जनसंख्या का जो जमाव है वो नदियों की घाटियों में और सागर तटीय भागों में अधिक पाया जाता है। एशिया की जो मुख्य फसल है वो चावल है। यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं चावल खाने वाले हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, और यहाँ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो है वो भी चावल पर ही आधारित है। यानी चावल का यहाँ पर विशेष महत्व है। इसीलिए जो मध्य एशिया की जो विकसित संस्कृति है, जिसे पूर्वी संस्कृति को भी के नाम से जाना जाता है, वो चावल की संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर सघनता से चावल की कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त यानी चावल के अतिरिक्त यहाँ पर गेहूं, मोटे अनाज, दालों की, तिलहन की, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। एशिया में जहाँ पर भारत और पूर्वी एशिया जहाँ पर चीन, मैदानी भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की कृषि फसलें और जलवायु है। मानसून एशिया के देशों में अधिक जनसंख्या होने का जो कारण है वो है कि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, खेतों का आकार छोटा है, और कृषि कार्यों में जो लोग लगे हैं वो परंपरागत उपकरणों और पद्धतियों से ही कृषि कार्य करते हैं। इस कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन प्राप्त होता है और कृषकों में निर्धनता भी पाई जाती है। कुछ कृषक जो है बड़ी संख्या में वो भूमिहीन है और वो अन्य खेतों में या कोई और दूसरे कार्य करके अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। जापान के अतिरिक्त एशियाई जनसमूह के विभिन्न देश जो है वो विकासशील है। जापान एकमात्र ऐसा विकसित देश है जहां पर की जनसंख्या जो है वो उद्योगों में लगी हुई है। इसके अलावा चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वहां पर भी जनसंख्या की जो दर है उसे धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि तीव्र वृद्धि के कारण भोजन, आवास, रोजगार आदि के कारण निर्धनता की समस्या जटिलता से बढ़ती जा रही है। मानसून एशिया के सभी विकासशील देश अधिकतर विदेशी उपनिवेश रह चुके हैं, जिनमें अधिकांश 1950 के बाद तक स्वतंत्र हुए हैं, और इसी कारण इनका विकास भी देरी से आरंभ हुआ है। चीन और भारत में अनेक प्रकार के वृहत उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर आधारित है। चीन और भारत की 1/4 से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है, बाकी अधिकतर जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। जनसंख्या का जो हम ये एक प्रारूप देखते हैं तो इसमें हम यही देख सकते हैं कि जो जनसंख्या है वो उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती जो यूरोप है वहाँ पर भी केंद्रीकरण अधिक पाया जाता है। यानी दूसरा अगर हम फैक्टर लें कि जनसंख्या, जैसे एक फैक्टर हो गया जहाँ पर कि एशिया का भाग है, अब दूसरा फैक्टर हो गया यूरोप जो है वो भी एक बहुत बड़ा जनसमूह है, जहाँ पर कि जनसंख्या यानी हम कह सकते हैं विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या इन देशों में, जिनमें हम लेते हैं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिणी
यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बेल्जियम, चेक गणराज्य आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो अन्य देशों की तुलना में 1.0 करोड़ ही कम है। यूरोपीय जनसमूहों का जो विस्तार है वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक सघनता 45 से 55 तक ही पाई जाती है। ये यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर कोयला पेटी पाई जाती है और औद्योगिक क्रांति के पश्चात यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कृषि उत्पादों पर आधारित थी और ये कृषि उत्पाद उपजाऊ नदी घाटियों और मैदानों में ही पाए जाते थे। आज यूरोप विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में गिना जाता है। पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक कोयला पेटी पाई जाती है और यहाँ पर ही अधिकांश उद्योग धंधों का विकास हुआ है, जिसमें लोहा इस्पात, वस्त्र, दवाएं, मशीनरी, रासायनिक वस्तुएं, विद्युत उपकरण और उनकी संबंधित सामग्री के कारखाने भी बहुतायत से लगी हुई है। इसीलिए यूरोप की ये औद्योगिक पेटी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र और नगर के विकसित होने का कारण भी बनी है। इसीलिए इसे यूरोपीय जनसंख्या का एक्सेस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। यूरोप की औद्योगिक पेटी जो है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व की ओर ये लगभग संकीर्ण होती जाती है और इसी कारण जो यूरोपीय जनसमूह का 70% से अधिक भाग इन्हीं विनिर्माण उद्योगों, यातायात और नगरीय कार्यों में संलग्न है। यहाँ पर मृत्यु दर जो है, यानी यूरोप में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम पाई जाती है और दोनों में अंतर कम पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है अति मंद गति से बढ़ रही है। तीसरा जो भाग है उत्तरी अमेरिका, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं उनको सम्मिलित करते हैं। ये यूरोपीय जनसमूहों की तुलना में छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग में जनसंख्या पाई जाती है। विश्व का अधिकांश नवीन आवासित क्षेत्र अतिरिक्त जनसमूहों की लगभग 90% जनसंख्या यूरोपीय मूल की है। यहाँ जनसंख्या का जो प्रसार है वो यूरोपीय प्रवास के परिणाम स्वरूप है। 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक उत्तरी अमेरिका के लिए ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड आदि देशों जो भारी जनसंख्या केंद्रण था वो यहाँ पर स्थानांतरित हुआ और ये जो वहां से आकर और तटवर्ती भागों पर ही जनसंख्या निवास करने लगी, जिसका मुख्य कारण था यहाँ पाई जाने वाली विशाल खनिज संपदा के भंडार और शक्ति के साधन, जिनके आधार पर अमेरिका का औद्योगिक विकास किया गया था। अमेरिकी सभ्यता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, ये 200 वर्ष से भी कम समय का इतिहास है और यूरोपीय जनप्रवास के साथ ही यहाँ पर प्रौद्योगिकी, पूंजी, ज्ञान आदि का भी स्थानांतरण हुआ था। यहाँ के जो अमेरिका के जो जनसमूह हैं उनका अधिकांश जनसंख्या का जो उद्योग है वो खनन, परिवहन, व्यापार और द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में संलग्न है। प्रति व्यक्ति यहाँ आय अधिक और रहन सहन का स्तर भी उच्च है। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि क्रियाओं की बहुलता, उच्च नगरीकरण, यंत्रीकृत कृषि, उन्नत प्रौद्योगिकी आदि अमेरिकी जनसमूह की विशेषताएं हैं। अमेरिकी जनसमूह
यूरोपीय जनसमूह की तुलना में अधिक नवीन, अधिक विकसित और संपन्न है। विश्व की सर्वाधिक विकसित प्रदेश उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। नमस्कार, अगले लेसन में हम जनसंख्या के मध्यम क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे।